हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हम अपने दी शील्ड प्रोजेक्ट की बारे में बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक हाई लेवल आर्किटेक्चर शेयर करूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसे वर्क करेगा, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होगा। तो अभी हम MVP बनाएंगे जिसके अंदर कुछ लिमिटेड 3-4 फीचर्स रखेंगे हम, और हम उसकी क्या टेक स्टैक वगैरह यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में और बैक एंड में, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्पैम कॉल्स और स्कैम कॉल्स ब्लॉकर है, ऐप होगा। ठीक है, तो अभी जो यूज़र है उसको स्पैम कॉल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अलग नंबर से आते हैं, कभी बैंक के लिए कॉल आ जाता है, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आने लग जाते हैं, तरह तरह के डिफरेंट स्पैम कॉल्स आने लग जाते हैं जो कि एक बहुत ही इरिटेटिंग काम है और हमारा ये टाइम भी बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने के लिए अभी कोई ऐप्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत सारी ऐप है, बट उनमें जो दिक्कत क्या है, आप ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो कि भाई स्पैम वगैरह स्पैम कॉल वगैरह से ब्लॉक करने के लिए, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट। बट ये ऐप्स क्या करती हैं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट्स डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सिंक करती है, अपने सर्वर वगैरह पे सिंक कर लेती है। आपका जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं उनके मोबाइल नंबर, फ़ोन है ना, नेम्स वगैरह, ईमेल आईडीज़, ठीक है, आपकी खुद की पर्सनल नेम, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये डेटाबेस अपने सेंट्रलाइज एक इनका जो डेटाबेस है वो क्लाउड पे स्टोर कर लेते हैं, जो कि कहीं भी हो सकता है, इंडिया में, इंडिया के बाहर। ये आपकी मैसेजेस वगैरह भी रीड करती हैं, कई बार ये लोग लोकेशन है ना, लोकेशन इन्फो भी ले लेते हैं, करेक्ट। तो इसमें जो ये जो डेटा ले रहे हैं आपसे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये ऐप या तो ये फ्री है, ठीक है, फ्री है तो ये किसी ना किसी एक थर्ड पार्टी को बेचती है। ठीक है, कोई ना कोई इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसको ये बेच रहे हैं, जो कि मोस्टली एड सर्विस कंपनियां होती है ना। और ये एड सर्विस को जब ये लोग बेचते हैं तो आपको फिर एड्स वगैरह दिखते हैं। बट उससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब कि इनका भाई ये DB क्लाउड वगैरह में स्टोर है और ये थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं, तो एड्स दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है कि इन आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हैं लोग, फिर उन आपके फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी स्पैम कॉल वगैरह आने लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा लूप है जो कि एक्सपोज हो जाता है, कई बार इनका डेटा लीक होने लग जाता है ना। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम कुछ ऐसी सॉल्यूशन सोच रहे हैं जिसमें कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो शेयर ना करना पड़े किसी थर्ड पार्टी को, है ना। अब इस थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी तो मिल रही है कि ये लोग स्पैम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा डेटा है ना, और ब्लॉक भी कर देते हैं। बट इससे नुकसान क्या हो गया, आपकी सिक्योरिटी चली गई, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं लोग, फिर थर्ड पार्टी को शेयर भी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी सॉल्यूशन कुछ हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि हमारा एक ऐप होगी, ठीक है, जिसको अभी हम द शील्ड प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, बाद में इसका हम नेम वगैरह से शेयर करेंगे, जिसका एक सेंट्रलाइज DB होगा जो कि कम्युनिटी ड्रीवन होगा। कम्युनिटी ड्रीवन इन द सेंस कि जैसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरा आपका दोस्त वगैरह ही उस इंस्टॉल कर रहा है, तो ये लोग इंडिविजुअल होंगे जो कि रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, स्पैम रिपोर्ट करेंगे कि भाई उनको भी क्रेडिट कार्ड का कॉल आते होंगे, मार्केटिंग कॉल आ रहे हैं, स्कैम कॉल्स आते हैं, तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है, और ये ऐप की खासियत क्या होगी कि अभी तो ये स्पैम ब्लॉकिंग वगैरह करेगा और प्राइवेसी के साथ करेगा,
इसमें ना आपको कोई अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर करना है, ठीक है, ना आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। अगर आपको साइन अप भी करना है तो साइन अप में आप जब मोबाइल नंबर से साइन अप करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर कहीं पे सेव नहीं होगा। फर्स्ट टाइम के लिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा ओटीपी के थ्रू, और फिर ये आपका मोबाइल नंबर वैनिश हो जाएगा और उसका कुछ हैश हम जनरेट करेंगे और आपके जो डिवाइस है उसके अगेंस्ट सेव कर देंगे अपने डीबी में, ठीक है। इस पे हम आगे और डिस्कस करेंगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सिक्योरिटी वगैरह और कैसे इन्हेंस करेंगे, क्या हमें स्टोर करना है, क्या डीबी में स्टोर नहीं करना है, ठीक है। और ये टोटली ओपन सोर्स होगा। जो ये ऐप होगी हमारी, जो भी ऐप होगी वो टोटली ओपन सोर्स होगी गिटहब पे, ठीक है। गिटहब पे ये ओपन सोर्स होगी, आप इसका सोर्स कोड वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी भी मिल रही है, प्राइवेसी दोनों मिल रही है, आपका कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। ये जो अभी एग्जिस्टिंग ऐप है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है वो बिजनेस चलाना है और प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो आपका डेटा शेयर करके वो लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक कुछ हाई लेवल एक हमारा ऐप का आर्किटेक्चर है जो कि हम इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम कैसे इसको डेवलप करेंगे, कुछ लो लेवल आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो एक तो जो हमारी सर्विस होगी वो मोबाइल ऐप है अपनी, ठीक है, जो कि काम कैसे करेगी। इसके अंदर एक कॉल इंटरसेप्ट सर्विस होगी। जब भी आपके मोबाइल पे, ठीक है, आपके जब भी मोबाइल पे एक कॉल आएगी, ठीक है, जब भी कॉल आएगी तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करेगी, जिस मोबाइल नंबर से ये कॉल आई है, ठीक है, उसमें हम एक एपीआई कॉल करेंगे अपनी बैकएंड सर्विस को। और इसके अंदर हम लेट सपोज मोबाइल नंबर थी 999, ठीक है, 9 और समथिंग, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग फुल मोबाइल नंबर कि भाई किसी का नंबर हो और गलती से एक्सपोज हो जाए, ठीक है। तो ये एक नंबर है जो कि हम अपनी बैकएंड सर्विस को भेजेंगे और बैकएंड सर्विस क्या करेगी, अपने डीबी वगैरह चेक करेगी कि इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट कितने रिपोर्ट हुए हैं स्पैम, कितने स्पैम रिपोर्ट्स हैं बेसिकली। अगर ज़्यादा होंगे तो ये थ्रेशोल्ड वगैरह पे चलेगा, इसकी कुछ थ्रेशोल्ड होगी कि भाई अगर इतने हैं रिपोर्ट तो हम इसको स्पैम एज ए फ्लैग करेंगे, इस नंबर को एज ए फ्लैग हम स्पैम रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका कुछ ऐसे रिस्पॉन्स वगैरह आएगा और फिर एक यूआई पे हम ऐसे दिखाएंगे कि अगर ये स्पैम है तो एक कुछ पॉपअप सा दिखेगा यहाँ पे जिसमें कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे ब्लॉक करना है समथिंग या फिर कुछ मैसेज भेज देना है, ऐसा करके कुछ होगा। वो हम आगे चल के जब यूआई डिस्कस करेंगे तो हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं है, स्पैम वगैरह कॉल नहीं है, अगर हमारी एपीआई के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो जब ये कॉल कट होगी तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो कि ये स्पैम थी या नहीं थी। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल एंड्रॉयड ऐप होगी जिसमें सारा डेटा लोकल स्टोरेज में सेव होगा आपके मोबाइल के अंदर ये स्टोर होगा, जो कि सिक्वलाइट यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। सिक्वल और की स्टोर वगैरह यूज़ करेंगे जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे उनको सेव करने के लिए। और हम फाइल स्टोरेज यूज़ करेंगे लोकल स्पैम रिपोर्ट सेव करने के लिए, ताकि अगर इंटरनेट वगैरह नहीं है तो भी वर्क करे कुछ हद तक, ठीक है। तो ये कुछ हाई लेवल है, मैं हाई लेवल ही बता रहा हूँ आपको। इन डेप्थ जब हम इसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब
हम बैकएंड की बात करते हैं तो बैकएंड में क्या होगा, तो बैकएंड की जो एक एपीआई गेटवे होगी खुद की, ठीक है, इसके अंदर कुछ एपीआई एंड पॉइंट है, ये जो जितने भी सर्विस हैं ये एपीआई एंड पॉइंट है। तो एक है कि ऑथ, जब पहली बार आप लॉगिन वगैरह कर रहे हैं। दूसरा लुकअप एपीआई होगी जिसमें हम मोबाइल नंबर एक्सेप्ट करेंगे और बताएंगे कि ये स्पैम है या नहीं। तीसरा कुछ होगा कि रिपोर्ट, एक जैसे एक यूज़र की रिपोर्ट है कि उसने कितने स्पैम करे हैं, स्पैम रिपोर्ट करें, या फिर एक जो मोबाइल नंबर है उसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने रिपोर्ट करा है, स्पैम रिपोर्ट करा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिपोर्ट होंगे जो हम लोकल, अभी तो S3 वगैरह पे करेंगे इसको सेव, और फिर इसको एक छोटा सा स्मॉल वर्जन या आपके लोकल मोबाइल ऐप में भी होगा, ताकि जब आपका इंटरनेट वगैरह ना चले तो उस टाइम पे भी काम करेगा ही, ठीक है। ये पीरियोडिकली होगा, जो कभी मान लेते हैं 24 आवर में एक बार चला करेगा, ठीक है, और ये अपडेट होया करेगा। और जो भी हमारा डेटा होगा वो पोस्टग्रेड डेटाबेस में सेव हो रहा होगा, कोई नो PIL, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव होगी, सारी चीज़ जो आपसे रिलेटेड होगी, जिस बंदे ने ये ऐप इंस्टॉल करी है वो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन हैज्ड होगी। अगर ये डेटाबेस मान लेते हैं कि किसी ने हैक वगैरह कर भी लिया, तब भी उसको कुछ मिलेगा नहीं आपके अगेंस्ट में कि वो आपको रिवर्स मैपिंग कर पाएगी इस हैश आईडी के अगेंस्ट मुझे मोबाइल नंबर वगैरह दे दे, ठीक है। तो ये कुछ हाई लेवल होगा। और जो ये बैकग्राउंड सर्विस है इसके अंदर हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलेंगे, जो कि जितने भी लोग स्पैम रिपोर्ट वगैरह करेंगे इस पर, उस पर हम कैसे ट्रस्ट कर लें भाई कोई ये ओरिजिनली स्पैम रिपोर्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कोई नया नया बंदे ने इंस्टॉल करा और उसने पहली कॉल दूसरी कॉल स्पैम रिपोर्ट करने लग गया, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे देंगे कि भाई इसने स्पैम करी तो ये स्पैम होने लग गई, और कितनी फ्रिक्वेंटली स्पैम वगैरह हो रही है। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स होंगे जो हम चेक करेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो बेसिकली दो पैरामीटर्स होंगे जो हम चेक करेंगे। तो जो दो पैरामीटर होंगे वो होंगे, एक तो होगा कि यूज़र ट्रस्ट, ठीक है, फॉर एवरी एनोनिमस यूज़र, कि कौन इसको स्पैम रिपोर्ट कर रहा है, ये कैसे काम करेगा, ये कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, पर्पज़ क्या है इसका, कि रिलायबल यूज़र है यानी ऐसी मलिशियस रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो और सेकंड जो रिपोर्ट होगी हमारी वो होगी स्पैम स्कोर रिपोर्ट। बेसिकली हर जितने भी फ़ोन नंबर स्पैम हो रहेंगे कि उसके अगेंस्ट हम कुछ 1 से 10 एक एज ए मतलब स्कोर जनरेट सेव करेंगे कि इस नंबर इस मोबाइल नंबर के लिए ये है, जो कि थ्रेशोल्ड होगा। मान लेते हैं हम थ्रेशोल्ड अभी 7 रखते हैं कि अगर किसी नंबर के अगेंस्ट स्पैम स्कोर 7 चला गया तो वो फिर पॉपुलेट होने लग जाएगी एज ए स्पैम कॉल्स, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा भी, ये हाई लेवल है जो कि मैंने जेमिनी वगैरह से निकाला है, वो हम इन डेप्थ जाएंगे इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी तो आप ऐसे पढ़ लो क्या है। तो ये कुछ बेसिक हाई लेवल आर्किटेक्चर है, और वी कैन से लो लेवल आर्किटेक्चर व्हाट वी विल गोइंग टू बिल्ड, ठीक है। एंड अगर हम इसकी टेक स्टैक की बात करें कि हम इसको कैसे बिल्ड करेंगे, जो फ्रंट एंड में होगा, पहले हम बैकएंड की बात कर लेते हैं। तो बैकएंड में अपना होगा, हम पाइथन में यूज़ करेंगे, ठीक है, एज ए बैकएंड फॉर एपीआई। उसके साथ फास्ट एपीआई हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। डेटाबेस हमारा पोस्टग्रेड डेटाबेस होगा जो कि ओपन सोर्स है। एंड कैशे और मैसेज ब्रोकर के लिए हम रेडिस यूज़ करेंगे, और जो भी असिंक्रोनस टास्क होगा, ठीक है, उनके लिए हम सैलरी और क्रॉन जॉब्स वगैरह यूज़ करेंगे कि हम डेली 24 आवर में चला रहे। होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट वी विल फिगर आउट लेटर। और फ्रंट एंड हम कैसे बिल्ड करेंगे, फ्रंट एंड ऐप जो होगी हमारी वो होगी कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क बेस्ड, जो कि क्या होता है कि एक सोर्स कोड होगा और दोनों के लिए सपोर्ट होगा, iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए।
ठीक है, जो कि जिसका जो कि मेन लैंग्वेज होगा कॉटलिन। ठीक है, और हम ये कॉटलिन क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके अभी मैं एक आपको कारण बताता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं। इसमें हम फ्लटर भी यूज़ कर सकते थे कि one code and we can basically build both application, Flutter or maybe React Native. But there is some disadvantage on these two. So why I did not choose these? So एक कारण था कि मैंने इसको चूज़ नहीं करा। इसमें क्या है, ये जो भी एंड्रॉयड और iOS की जो नेटिव APIs हैं ये उनके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और कोटलिन जो है वो डायरेक्ट नेटिव API यूज़ करती है एंड्रॉयड की और iOS की। ठीक है, और हमारे जो ऐप है, हमारी जो ऐप है उसका जो स्ट्रेंथ है वो नेटिव APIs पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉल बेसिकली हमें इंटरसेप्ट करना है ना, जो कि एक लो लेवल कोड को बेसिकली हमें ट्रिगर करना है, एक तरीके से उसको ओवरराइड करना है या फिर उसके ऊपर कुछ हमें बनाना है। तो इस फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में दिक्कत क्या है कि मान लेते हैं कल को iOS और एंड्रॉयड ने अपनी कॉल सर्विस की API में कुछ चेंज करा। ठीक है, कोई चेंज हो गया, कोई चेंज आया, तो अब फ्लटर और रिएक्ट में क्या है कि अब यहाँ पे चेंज आया नेटिव API में, तो कोई इन लाइब्रेरी को अपडेट करेगा, रिएक्ट नेटिव को या फिर फ्लटर को, तब इसके अंदर वो कैपेबिलिटी आएगी। बट कॉटलिन के साथ ऐसा नहीं है। कॉटलिन डायरेक्ट आपको कैपेबिलिटी दे रहा है कि आप जो भी नेटिव एंड्रॉयड और iOS की API वो यूज़ कर रहे हो, तो जो भी यहाँ पे चेंज है इंस्टेंटली इसके अंदर एक्सेसिबल है, मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक डिफरेंस की वजह से मैंने फ्लटर और रिएक्ट नेटिव नहीं चूज़ करा और कॉटलिन चूज़ करा। कॉटलिन भी नहीं, कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ये इंटेलिजे ने बनाया, जो कि इंटेलिजे ID वगैरह है एंड्रॉयड स्टूडियो जिसने बनाया। ठीक है, कॉटलिन लैंग्वेज भी उन्होंने ही बनाया। तो एक नई फ्रेमवर्क है, तो वी कैन ट्राई बेसिकली। इसकी जो UI होगी, जो भी हमारी फ्रंट एंड की UI होगी, वो जो भी एंड्रॉयड और iOS की नेटिव कोड होता होगा स्विफ्ट में या फिर कॉटलिन में, वो हम उनमें लिखेंगे। बट जो मेन बिजनेस लॉजिक होगा कि भाई API कॉल करनी है, जो भी हमारी नेटवर्किंग करनी है, डेटाबेस कनेक्शन बनाना है, जो भी DTOs होंगे, जो भी हैशिंग होगी, है ना, जितने भी डिफरेंट तरीके की बिजनेस लॉजिक होंगी और जो शेयर्ड होंगी, है ना, रिएक्ट एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए, वो वन जगह लिखी जाएगी। जो शेयर मॉड्यूल होता है, KMP एक शेयर मॉड्यूल होता है जिसमें आप लिख सकते हो, और ये दोनों एक को एक्सेसिबल होता है, iOS को और एंड्रॉयड को। बस आपको UI जो भी UI रेंडरिंग है वो इनके नेटिव में लिखनी है, दैट्स इट, और आपका काम हो गया। आप फिर दोनों बिल्ड बना सकते हैं, एंड्रॉयड की भी और iOS की भी। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी KMP वगैरह, मैं यूज़ करूँगा AI की मदद से, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो डोंट माइंड, वी विल लर्न टुगेदर। ठीक है, वर्जन कंट्रोल तो हमारा गिट होगा, और कुछ एक्शंस वगैरह हमें बनाने होंगे तो एक्शंस बनाएंगे हम। अभी इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो भी फ्रंट एंड जो भी जब हम ये क्लाइंट कोड बनाएंगे उस टाइम पे हम रेपो बनाएंगे जिसको हम पब्लिक करेंगे। ठीक है, मे बी मिड में जब हमारी कोड जो भी प्रोजेक्ट होगा वो मिड में पहुंचेगी तो उस टाइम बनाएंगे, या फिर मैं एट द एंड जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे मैं रेपो को पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हाई लेवल और लो लेवल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। अच्छा, एक चीज़ और रह रही है इसके अंदर कि हम इस जो भी प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या होंगे, तो जो भी हम MVP में बनाने वाले हैं तो वो उसके फीचर्स होंगे। 4 फीचर्स हम करेंगे अभी। एक तो हम रियल टाइम
कॉलर आईडी जो भी सपोर्ट कर रहे होंगे कि जो जिसकी भी कॉल आ रही है उसके स्पैम वगैरह हम चेक कर रहे हैं। सेकंड होगा कि अगर वो स्पैम रिपोर्ट नहीं हो रही है तो कॉल कटने के बाद या फिर कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। सेकंड, पर्सनल ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, आप अपनी जितने भी नंबर्स हैं उनको ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो, आपकी लोकल डिवाइस में सेव होगी, ठीक है। सेकंड, स्पैम डाइजेस्ट जो मैंने बताया था कि ऑफलाइन डेटा के लिए 24 आवर में या वीकली आपके डिवाइस में अपडेट हो जाएगी, और अगर आपका इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा है तो वर्क करेगी स्पैम रिपोर्ट, मतलब स्पैम फिल्टरिंग के लिए। तो ये कुछ बेसिक MVP फीचर्स हैं जो हम पार्ट 1 में करेंगे। आगे चल के हम और इसको इंक्रीमेंटली इम्प्रूव करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह करने से पहले हम अपने आइडियाज़ वगैरह में अपने सिस्टम में AI जो भी कोडेक्स है, जेमिनी है, वो इंस्टॉल करना बताऊंगा मैं। वैसे तो मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे सेटअप करना है ताकि हम कोड स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।